backbone should be erect. A simple way, you have to just follow my words and just visualize what I am explaining. Try to be in a zero thought position. Thoughts को delete करने की कोशिश कीजिए, फिर वापस अपने पोजीशन पे आना है आपको. थॉट्स लेस पोजीशन में बैठना है. एक दीर्घ श्वास लीजिए और छोड़िए. टेक 5 to 10 टाइम्स. आँख बंद करना है. बंद आँखों से थर्ड आई की तरफ ध्यान देना है. बंद आँखों से थर्ड आई की तरफ देखना है और पूरा आपके ध्यान को केंद्रित करना है आपके सांसों के गति के ऊपर. सो नाउ क्लोज योर आईज. Look at the third eye. When you close your eyes, दोनों बंद आंखों से थर्ड आई की तरफ ध्यान दीजिए. देखिए और पूरा ध्यान आपका केंद्रित आपके सांसों के ऊपर होना चाहिए. नाउ गहरी सांस आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेना है, राइट में छोड़ना है. राइट नॉस्ट्रल से लेना है, लेफ्ट में छोड़ना है. Very clear. Now just take a deep breathing from your left, release on the right. फिर राइट से लेना है सांस को और लेफ्ट में छोड़ना है. कंटिन्यूस जब तक मैं आपको बोलूँ ना. स्टार्ट. टेक a deep breath in, out. Take a deep breath in, release 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 out. गहरी सांस लेना है, छोड़ना है. जहाँ से छोड़ा है वहीं से फिर से गहरी सांस लेना है, दूसरे नॉस्ट्रिल्स में छोड़ना है. ये करते हुए आपके दोनों आंखों से, बंद आंखों से आपको थर्ड आई की तरफ ध्यान देना है. फिर से थर्ड आई की तरफ देखते हुए गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए. गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए. गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए. नाउ थर्ड आई की तरफ देखते हुए गहरी सांस लीजिए. जब आप सांस लोगे तो आपके थर्ड आई की तरफ 2 सेकंड आपको होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है. टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, रिलीज. टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, रिलीज. टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, रिलीज. टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, release. This is the manifestation technique, breathing. Now जिस मोमेंट को आप होल्ड करते हो उस वक्त आपका एक लाइन का अफर्मेशन आपको बोलना है, जो चीज़ें आपको आपके जीवन में प्राप्त करनी है. ओनली वन विश. टेक अ डीप. सबसे पहले तो आंखें बंद है. बंद आंखों से थर्ड आई की तरफ ध्यान दीजिए. थर्ड आई को देखना है, फिर ध्यान आपका पूरा ब्रीदिंग की तरफ आना है. टेक अ डीप ब्रीदिंग, होल्ड, अफर्म, रिलीज. टेक अ डीप ब्रीदिंग, अफर्म, रिलीज. अफर्म का मतलब है आपको आपका विश बोलना है वो वहाँ पे, और झटके में बोलना है. टेक अ डीप ब्रीदिंग, अफर्म, रिलीज. Take a deep breath in, affirm, release. Take a deep breath in, affirm, release.
Now relax. Now look in front of your third eye. आपकी आंखों के सामने आपको एक रोशनी दिखाई देगी. वाइट कलर, पिंक कलर, गोल्डन कलर. आई कैन सी गोल्डन लाइट. आपको जो भी वाइट लाइट दिख रही है, डार्क लाइट दिख रही है, गोल्डन लाइट दिख रही है, जो भी दिख रहा है आपको, ट्राई टू कलेक्ट इट. आप उसको जमा कर रहे हो. ट्राई टू कलेक्ट इट. पूरी आपकी आंखों के सामने कलेक्ट करना है. इन वन स्ट्रोक यू हैव टू टेक दैट लाइट ऑन योर हेड. पूरी लाइट को अपने सर के ऊपर लीजिए फटक से. 1 2 3. Now all the white light is on your सहस्त्र चक्र. सहस्त्र चक्र मतलब आपके सर के ऊपर, मिडिल पोर्शन ऑफ योर हेड. पूरा ध्यान आपका आपके सर के बीचों बीच केंद्रित कीजिए, जहाँ पे व्हाइट लाइट रुका है. पूरा ध्यान आपके सर के बीच में, जहाँ पे हम लोग ऑयल लगाते हैं, उस जगह पे आपको केंद्रित करना है. यू विल फील मोशंस ऑन योर सहस्त्र चक्र. आपको ऐसे लगेगा कुछ तो आपके सहस्त्र चक्र के ऊपर मंडरा रहा है, या मोशन आपको फील होगा, कुछ तो है. नाउ जैसे आपको आपने अपनी आंखों के सामने से सब एनर्जीज, वाइट लाइट सर के ऊपर लेके गए. नाउ यू फेल्ट द एनर्जीज. उस ऊर्जा को एक स्ट्रोक ऑफ ट्रैवल लाइट, मतलब एक झटके में ब्रह्मांड की तरफ भागते हुए महसूस करना है, देखना है. 1 2 3 स्टार्ट. जैसे एक कनेक्शन, एक लाइट सीधी ऊपर ब्रह्मांड में पहुंच चुकी है, और वहां से सब वाइट लाइट को लेते हुए अगेन बैक ऑन योर हेड, दैट इज सहस्त्र चक्र के ऊपर आ गई है. जस्ट विजुअलाइज. आपको ये भी विजुअलाइज करना है कि यूनिवर्स से जो लाइट आ रही है आपके सहस्त्र चक्र के ऊपर कलेक्ट हो रही है, एंड यू फील इट. आपको थोड़ा ठंडक महसूस होगा, आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे आपके बीचों बीच, सर के बीच में. जैसे जैसे लाइट कलेक्ट हो रही है ब्रह्मांड से आपके सर के ऊपर, यू कैन विजुअलाइज एज अ स्पॉट लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स इज ऑन योर हेड. जैसे स्पॉट लाइट रहती है ना, वो आपके सर के ऊपर गिर चुकी है ना. एंड पूरे आपके सहस्त्र चक्र, जैसे कि अपने शरीर में 7 चक्रास होते हैं, सबसे पहला है सहस्त्र चक्र. ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सहस्त्र चक्र को पूरी वाइट लाइट में कवर कर चुकी है, और आपके सहस्त्र चक्र के अंदर से सब नेगेटिव एनर्जीज नीचे की तरफ, यानी कि थर्ड आई की तरफ ढकेलते हुए सहस्त्र चक्र को पॉजिटिव और एक्टिवेट कर चुकी है. यू कैन फील एंड विजुअलाइज वाइट लाइट ऑन योर हेड, अराउंड योर हेड, एंड यू आर फीलिंग brighter, lighter. Now move towards your सहस्त्र चक्र. सहस्त्र चक्र यानी दोनों आई बॉल्स के बीच में, वहां पे आपको
ध्यान देना है एंड फील द वाइट लाइट एनर्जी सहस्त्र चक्र से आज्ञा चक्र यानी कि दोनों आई बॉल्स के बीच में यानी थर्ड आई आज्ञा चक्र ऊपर से व्हाइट लाइट पूरी आज्ञा चक्र को कवर करते हुए नेगेटिव एनर्जीज को नीचे ढकेलते हुए फील द नेगेटिव एनर्जीज मतलब काला कुछ नीचे जा रहा है ऊपर से व्हाइट लाइट आपके सहस्त्र चक्र आपके आज्ञा चक्र को पूरी तरीके से भर भर के एक्टिवेट कर चुकी है। नाउ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर थर्ड आई मूविंग डाउन टूवर्ड्स योर थ्रोट चक्र। अभी पूरा ध्यान आपका थ्रोट चक्र के ऊपर आना चाहिए यानी कि आपका गला। जैसे आपने ऊपर से नेगेटिव ऊर्जा को ढकेलते हुए नीचे लेके आए हो उसी तरीके से सब नेगेटिव एनर्जीज को नीचे धकेलते हुए ऊपर से वाइट लाइट थ्रोट चक्र के ऊपर स्प्रेड करते हुए थ्रोट चक्र को वाइट लाइट से विजुअलाइज कीजिए कि एक्टिवेट हो चुका है। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ थ्रोट चक्र एंटरिंग नाउ सहस्त्र चक्र एंड आज्ञा चक्र इनका कैरेक्टर क्या है। जब आपका सहस्त्र चक्र एक्टिवेट हो जाता है आप अवेयरनेस के लिए एनलाइटमेंट के लिए रेडी हो एक्टिवेट हो चुके हैं। और थर्ड आई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपको अवेयरनेस देता है इंट्यूशंस देता है योर इंट्यूशंस विल इम्प्रूव और फिजिकली आपका ब्रेन आपकी आईज ये सब हेल्दी हो जाएंगे। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थ्रोट चक्र डिलीटिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ द थ्रोट चक्र। पूरी नेगेटिव एनर्जीज को नीचे की तरफ धकेलते हुए ऊपर से आई हुई ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करते हुए नाउ मूव टुवर्ड्स योर हार्ट चक्र। दोनों आपके थ्रोट चक्र के नीचे चेस्ट जहाँ पे चेस्ट है दोनों चेस्ट के नीचे बीच में हार्ट चक्र मौजूद है हार्ट ग्लैंड्स मौजूद है। ना जिसका भी हार्ट चक्र क्लोज होता है उसको रिलेशनशिप इश्यूज हार्ट इश्यूज हार्ट ब्लॉकेजेस इस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ना पूरी नेगेटिव एनर्जीज हार्ट चक्र से जो भी ब्लॉकेजेस है वो नीचे की तरफ ऊर्जा जा रही है नीचे नेगेटिव एनर्जीज पूरी नीचे जा रही है और ऊपर से आई हुई ब्रह्मांड की ऊर्जा दैट इज वाइट लाइट एनर्जी पूरे हार्ट चक्र में फैलते हुए हार्ट चक्र को एक्टिवेट करते हुए यू आर फीलिंग हैप्पियर एंड प्लेजेंट व्हेन यू आर एक्टिवेटिंग योर हार्ट चक्र। आपको बहुत अच्छा लग रहा है पूरे हार्ट चक्र के अंदर और बाहर की तरफ वाइट लाइट स्प्रेड हो चुकी है और नीचे पूरी नेगेटिव एनर्जीज नीचे यानी कि मणिपुर चक्र की तरफ बह रही है। ना हार्ट चक्र थ्रोट चक्र आज्ञा चक्र एंड सहस्त्र चक्र इन चारों चक्र को एक्टिवेट करते हुए नाउ मूव टुवर्ड्स सोलर प्लेक्सस। नाउ सोलर प्लेक्सस मतलब मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से क्या होता है जिनके भी जीवन में मनी इश्यूज है मनी ब्लॉकेजेस है इजी मनी की एनर्जी नहीं फ्लो हो रही है इजी मनी नहीं प्राप्त हो रहा है तो ध्यान रखिए आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड होगा। और जिसको भी स्टमक के इश्यूज है लंग्स के इश्यूज है या फिर लीवर के इश्यूज है ध्यान दीजिए ये चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है।
तो डिलीट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम मणिपुर चक्र. ऑल द नेगेटिविटी मूव करती है नीचे की तरफ एंड ऊपर से सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र से जो भी पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जीज जो ब्रह्मांड से बहते हुए आपके मणिपुर चक्र को व्हाइट लाइट से एक्टिवेट करते हुए मणिपुर चक्र को ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरपूर एक्टिवेट करते हुए नाउ आपका पूरा ध्यान मणिपुर चक्र की तरफ है और यू आर फीलिंग लाइटर एंड यू कैन सी योर मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस व्हाइट लाइट से अंदर और बाहर की तरफ पूरा व्हाइट लाइट में भर चुका है एंड वेरी प्लेजेंट appearance. You can see all the blockages of your money, your business, your clients are being opened. Now move towards the sacral. नाभि के 1 इंच ऊपर आपको ध्यान देना है, that is sacral चक्र. स्वादिष्ठान चक्र. ना इस चक्र को, ये जो चक्र है ये अगर ब्लॉक रहेगा तो यू हैव फियर फैक्टर्स. आपके जीवन में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, लो फील होना, डर बहुत ड्रास्टिकली फील होना और जीवन में खुद को डिप्रेशन में डाल देना, आपके जीवन को डिप्रेशन में डालना, अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है. ऊपर से बहते हुए आप जो कॉस्मिक एनर्जी सहस्त्र चक्र से लेके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हुए नाउ पुशिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज टू डाउनवर्ड्स फ्रॉम द sacral chakra and activating the sacral with white light cosmic energies. पूरा ध्यान आपका sacral की तरफ होना चाहिए. Feel the negative energies pushed down and sacral चक्र को white light से भरपूर भर दिया है आपने, इनर साइड से और आउटर साइड. अगर sacral ब्लॉक भी रहेगा, you can have kidney issues, lower abdomen, stomach issues, पैनक्रिया इश्यूज, यानी कि आपको डायबिटीज हो सकती है. तो एक्टिवेट योर सैक्रल विथ कॉस्मिक एनर्जी, दैट इज व्हाइट लाइट. सी, विजुअलाइज योर सैक्रल फुल विथ व्हाइट लाइट. उसी तरीके से अगर सैक्रल चक्र यानी चक्र को अगर ब्लॉक्ड आप पाते हो तो आपको आपके L2 L3 में भी प्रॉब्लम आ जाता है, स्पाइन में. सो एक्टिवेट योर सैक्रल विथ व्हाइट लाइट एनर्जीज, पुश ऑल द नेगेटिव एनर्जीज डाउन. नाउ कम टुवर्ड्स द रूट चक्र, दैट इज योर प्राइवेट पार्ट्स. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रूट चक्र. As you concentrate on your root chakra, अगर रूट चक्र ब्लॉक्ड है तो फियर फैक्टर बहुत बढ़ता है, आपके जीवन को खतरा है, आपको बीमारियां बहुत सी घेर चुकी रहती हैं. बार बार रिपीटेड सेम बीमारी आपको लगातार आती रहेगी. बीमारियों के पैटर्न बढ़ते रहेंगे रिपीटेडली. सो रूट चक्र should always be positive and root chakra should always be in positive cosmic energies. All the negative energies from the root chakra are pushed downwards towards your feet. जितनी भी आपने ऊपर से नीचे रूट चक्र तक जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज धकेलते हुए नीचे आ चुके हैं और ऊपर से सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र,
हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल, जितनी भी वाइट लाइट है के नीचे रूट चक्र की तरफ आ चुकी है, पूरी रूट चक्र को एक्टिवेट वाइट लाइट एनर्जी यानी कि कॉस्मिक एनर्जी से करते हुए फ्रॉम द हिप्स, फ्रॉम द थाइज, नी, काफ, एंकल, फीट एंड फिंगर्स, पूरी नेगेटिव एनर्जीज नीचे बहती जा चुकी है। यू कैन फील एंड विजुअलाइज कि पूरे आपके नस नस से, कण कण से, आपके सेलुलर लेवल से ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर बॉडी इज फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, और आपके ना फिंगर टिप्स ऑफ द फिंगर, फीट के फिंगर टिप्स से जैसे गटर का पानी बाहर आता है उस तरीके से फ्लो नीचे हो रहा है, एंड वो सब मदर अर्थ के अंदर जा रहा है। फील इट, विजुअलाइज इट फॉर 2 minutes। जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हो कि पूरे ऊपर से नीचे तक सब नेगेटिव एनर्जीज आपकी पैरों के उंगलियों से नीचे की तरफ बहते हुए जा चुकी है, और वाइट लाइट एनर्जी आपके नस नस में, कण कण में समा चुकी है। फील योर सेल्फ इन अ वाइट लाइट एनर्जी। पूरा आपको लगेगा कि आपकी पूरा शरीर सफ़ेद, जो भी है वाइट लाइट, पिंक लाइट या गोल्डन लाइट, जो भी आपको दिख रहा है वो सब लाइट में भर चुकी है, और आपके जितने भी बॉडी में स्पोर्स हैं भर भर के वो स्पोर्स से बाहर आ रही है। एंड जैसे ही वो बाहर आती है भर भर के हर एक चक्र में से, यू कैन सी यू हैव बिल्ट, ऑरा बिल्ड हो जाता है आपके बाजू में। आप बैठे हो और आपके आजू बाजू सब वाइट लाइट एनर्जी की वाइब्रेशन एनर्जीज आपको फील हो रही है। विजुअलाइज करो आप बैठे हो बीच में जैसे बलून में, और आजू बाजू से सफ़ेद लाइट आपको घेरे हुए है। पूरी बॉडी आपकी इतनी ब्राइट, इतनी ब्राइटर, इतना ब्राइटनेस, इतनी ब्राइटर और इतनी लाइटर हो चुकी है। यू आर फीलिंग लाइटर एंड लाइटर। सर से लेके टिप ऑफ द फिंगर तक आपको ऐसे लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं। You are literally into the alpha state right now. पूरे शरीर को अल्फा स्टेट में लेते हुए नाउ पूरा ध्यान आपका स्वस्थ चक्र की तरफ concentrate कीजिए। You can see already a pink lotus from the universe has been sent for you। आपके लिए ये पिंक कलर का लोटस ब्रह्मांड से आया है। एक बहुत बड़ा लोटस आपके सर के ऊपर तैर रहा है। आपको क्या करना है, ये जो आपकी वाइट लाइट बॉडी है जो आपको दिख रही है, वो वाइट लाइट एनर्जीज आपकी बॉडी वो पिंक लोटस में जाके बैठ चुकी है। यू कैन सी इट, यू आर सिटिंग इन अ पिंक लोटस। आप खुद हो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरे हुए, आपके शरीर के साथ आप पिंक लोटस में बैठ चुके हैं। यू आर वेरी हैप्पी। आपके ईच एंड एवरी चक्रास एक्टिवेट हो गए, आप लाइटर फील कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, नो थॉट्स, 0 डिग्री पे आप इस समय खड़े हो ना। जैसे ही आप वो लोटस में बैठते हो आपको फील होगा कि आप ऊपर ब्रह्मांड की तरफ खींचे चले जा रहे हो। लोटस इज फ्लोटिंग इन द स्काई, मूविंग टूवर्ड्स द 5th lane, that is plane, that is ब्रह्मांड। जो स्पीड है आपकी लोटस की, एक ट्रमेंडस। एंड जैसे लोटस
फ्लोट होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। यू कैन सी द बर्ड्स, क्लाउड्स, बहुत ब्यूटीफुल। आपके मन की शांति, आपको कोई थॉट नहीं है। यू आर इनटू अल्फा स्टेट, नथिंग, नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर। शून्य हो चुके हो आप, शून्य। और इस लेवल में आप ये लोटस लेके फ्लोट हो रहा है ब्रह्मांड की तरफ। जैसे जैसे लोटस ऊपर की तरफ जा रहा है, suddenly you can see 21 step, that is pure crystal steps. वहाँ पे ये लोटस रुका है। And you can see with your eyes 21 स्टेप ऊपर की तरफ क्रिस्टल स्टेप्स जा रहे हैं। आपको उठना है लोटस से और वो स्टेप्स के ऊपर चलते हुए आगे जाना है, बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ टुडे। आप कुछ ऐसा कलेक्ट करने वाले हो आज जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हुए 21st स्टेप पे आ जाते हो, यू कैन सी अ बिग डोर, क्रिस्टल डोर। उस डोर को जोर से आपको धक्का मारना है। बहुत बड़ा डोर, बहुत मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा। जोर से धक्का मारो। आफ्टर यू पुश्ड द डोर, यू फील वाइट लाइट ऑन योरसेल्फ। ब्रह्मांड का वो दरवाजा था और आपने अंदर की तरफ राइट लेग से पैर रखा है। यू आर फीलिंग वेरी लाइटर, वेरी ब्राइटर। सब चीज़ें आपके लिए वहाँ पे रखा है और जिस पे आपकी नज़र जा रही है वो सब आपके विशेज़ है। जो भी आज आपको विश अपना कलेक्ट करना है उस जगह से आप कलेक्ट कर सकती हैं। यू कैन सी गॉड, गॉडेस, आपके इष्ट देवता आपको दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स हैं वहाँ पे बैठे हैं। आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे हैं। आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता सब वहाँ पे सबका आशीर्वाद लेते हुए आप continuously taking the blessings of the God, goddesses over there. Suddenly आपको दिखता है कि एक थ्रोन रखा हुआ है जिस पे वाइट लाइट एनर्जीज, कंटिन्यू ब्राइट लाइट, एक प्रकाश में थ्रोन है। वहाँ पे आपको जाके उस पे बैठना है। ऐसे समझो वो आपका चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे आप बैठ रहे हो। आपकी ऊर्जाओं को, वहाँ की सब ऊर्जाएं आप खुद में समेट रहे हो। जैसे आप समेट रहे हो सब ऊर्जाओं को, यू आर फीलिंग बेटर। आपको बोला गया है कि आजू बाजू आपकी विशेष रखे हैं। गोल्ड, सिल्वर, मनी, हाउस, प्रॉपर्टी, रिलेशंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपके लिए रखा है। आपको जो कलेक्ट करना है आप कलेक्ट कर सकते हैं। वो रन एंड ट्राई टू कलेक्ट एवरीथिंग। नाउ जैसे आप वो कलेक्ट कर रहे हो उसी मोमेंट में मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ और इसी हीलिंग, ये हीलिंग और वो विश कलेक्शन इन द सेम पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपके कौन से बॉडी पार्ट में वाइब्रेशंस, एनर्जीज फील हो रही है। आपको किस तरीके की वाइब्रेशंस फील हो रही है, आपको क्या दिख रहा है, सब पे ध्यान देते हुए
हिलना ही नहीं है आपको, जो हिलेंगे वहाँ उनकी कोई भी विश पूरी होनी वाली नहीं है। जितना आप हिलोगे, यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनीथिंग। I'm leaving all the energies on you. The vibration energies that you have, हर एक विश जो आपने सोचा था वो आपको आज प्राप्त हो चुका है। फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जीज, वो हैप्पीनेस आपके चेहरे पे दिखते हुए, फील करते हुए महसूस कीजिए कि आप उतने खुश है। जो चीज़ प्राप्त होने के बाद आपको जैसे खुशी आती है ना, you have received my happiness in my life and the smile should be on the pleasantness, वो happiness, you are so happy, you have received everything what you wanted in your life. हर एक चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है and try to get the happiness, try to get the happiness on your face, दिखनी चाहिए।
देखो वाइब्रेशन एनर्जी जैसे आप फील करते हो ना, वो चीज़ क्रिएट होती है, आपको महसूस। Rub your hands. Put on your eyes. Open your eyes looking at your palm. किसी और को देखना नहीं है, सिर्फ आपके, किसी को देखना नहीं है, आपकी ऊर्जाएं ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। Just look at your palm. Just look at your palm. Just look at it. इसी के साथ आपने रेकी हीलिंग प्राप्त कर चुके हैं। मॅम हेड अजून पण इकडे हेवी हेवी वाटतंय, फील होतंय. आणि म्हणजे जेव्हा तुम्ही आले हील करायला, तेव्हा जास्त व्हायब्रेशन्स पहिल्यांदा फील झाले. फर्स्ट टाइम नव्हते एवढे झाले. फर्स्ट हिलिंगला तिकडे आपण घेतलं होतं तेव्हा नाही झालं. एवढं नव्हतं झालं. यावेळेस तुम्ही जेव्हा आले तेव्हा जास्त झालं. देन तुम्ही थोडं दूर गेले तेव्हा अजून कमी झालं. अच्छा, म्हणजे असं फील झालं. व्हायब्रेशन्स फील झाले. आता पण आताला वाटतंय थोडं असं गूजबम्स टाइप्स येत आहेत. एनर्जीज येतात. तुम्ही जवळ आले आता जास्त वाटतंय. सिरियसली वाटतंय. वाटते ना. हो हो हो. आणि काय फरक जाणवला तुला हो, एवढ्या आता दिवसात? मच मोर हॅपियर आहे. आणि ओव्हर थिंकिंग तर पूर्णच गेली आहे. काहीच म्हणजे जरी थॉट्स आले तरी काही फरक नाही पडत मला. पण म्हणजे आधी तू माझ्याकडे आलास आणि आता काय फरक आहे? आधी खूप ओव्हर थिंकिंग व्हायची, एकट्यामध्येच बडबडायचो. डोळे बंद केलं का सगळं व्हिज्युअलाइज डिप्रेशन, व्हायचं. डिप्रेशन, स्ट्रेस, हो, अँक्झायटी खूप व्हायची मला. म्हणजे असं बसवलं नाही जायचं एका ठिकाणी. सारखं असं वाटायचं कुठेतरी म्हणजे चालावं, काहीतरी मिसिंग डिस्टन्स वाटायचं. हिलिंगचं फरक पडले माझ्याकडे. हो, हो. डिस्टन्स हिलिंग जे हो, मी हो, दिलंय हो, हो. आणि पर्सनल हिलिंग त्याच्याने पण पडला. हो. किती फरक आहे? 10 आउट ऑफ 10 का काय? हो, हो. 10 आउट ऑफ 10. म्हणजे जेव्हा इकडं फर्स्ट टाईम आलेलो ना, त्याच्या आधी खूपच म्हणजे मी एक्सप्लेन नाही करू शकत इतकं म्हणजे रेस्टलेसनेस असायची बॉडीमध्ये. त्याच्यानंतर बराच फरक पडला. आता मच मोर फोकस्ड आहे आणि काम ग्रोथ, कसं चालू आहे? काम मॅम, एक नंबर जॉब बदलला, म्हणजे चांगला जॉब पण लागला. अजून जे माझ्या हॉबीज होत्या त्या पण एक्सप्लोअर केल्या. स्वतःवर पण खूप इन्व्हेस्ट केलं. म्हणजे स्वतःवर प्रेम करायला लागला का? हो, हो. खूप जास्त. दुसऱ्यांवर करण्यापेक्षा. खूप जास्त. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लव्ह हो, युअरसेल्फ हो. फर्स्ट देन हो, अदर्स. हो, हो. आता म्हणजे आता वाटतं समोरच्याला पण सांगतो, पण नाही ऐकत तर जाऊ देतो. पहिले ते स्वतःलाच खूप हे वाटायचं की ऐकत नाही माझं, असं नाही तसं नाही, आता जाऊ दे. आता पहिले आता स्वतःवर फील करतो. नाही होत. नाही, नाही. व्हायब्रेशन स्वतःकडे जास्त मोडतात. हो, हो, हो. खूप फरक ड्रास्टिक जॉब मध्ये, हो. मनी मध्ये, प्रॉस्पेरिटी मध्ये. हो, हो, हो. जॉबमध्ये पण एकदम स्टेबल जॉब आहे, चांगला जॉब भेटला. आधीचा थोडा हेक्टिक होता आणि मनी वाईज पण एकदम व्यवस्थित आता सॉर्ट झालं. जेवढे खर्च केले तेवढे प्राप्त होतील की नाही? होतंय, होतंय. होतंय. खर्च केलेले प्राप्त होतंय. पॉझिटिव्ह? हो, हो, हो. तुला कसं वाटतंय? माझं डोकं जड झालं खूप. अच्छा, खूप जड. आणि तुम्ही आलात ना तर व्हायब्रेशन जाणवलं मला व्हायब्रेशन्स कुठे जाणवले तुला? इथे आणि इथे. हो, स्वस्थ चक्राने हो. थर्ड आय ओपन झाला तुझा. आता जे पण इंट्युशन्स असतात ते फॉलो करायचं, कळलं का? हळूहळू सगळं स्टेबल होऊन जातं. आणि व्हायब्रेशन्स कुठे फील झाले? आणि असं फुल बॉडी माझी अशी जड झाली. ओके, एनर्जीज फील झाल्या. अजून अजून काय इथे दिसलं? आता मी तुम्हाला ट्रान्स मध्ये जा बोलले तेव्हा तिथे काय दिसलं? थोडंसं असे बुद्धा दिसले कमळात. वा, मग तुला त्यांचं आराधना करायचंय. अजून बस तेवढंच. काय लाईट कलेक्ट केली की नाही? थोडंफार केलं. घेतलं ना. कलेक्ट करणं विश ते गरजेचं असतं त्या मोमेंटला. जे बोलते ना ते फॉलो करणं पण खूप महत्वाचं असतं. जेव्हा तुम्ही तिथे कलेक्ट करता मग तुम्ही तुमच्या आयुष्यात कलेक्ट केले. ऑलरेडी इट इज वेटिंग फॉर यू. अच्छा. असं होतं. फरक आहे. पहिल्या दिवशी तुला काहीच, तू काय बोलली होती फर्स्ट ह्याला? नव्हतं एवढं नव्हतं हे झालं, फील झालं. काहीच फील झालं नाही मॅडम मला, असं तुझे शब्द होते. आता फील झालं मला थोडं. एनर्जी फील झाली. काय फरक आहे पहिल्या तर आता? असं एनर्जी जाणवली मला. जाणवली ना? हो, आहे व्हायब्रेशन जाणवलं. आपल्याकडे रेकी नक्की होतं. हो, म्हणजे काय परफेक्ट जेन्युइन रेकी, जेन्युइन एनर्जी हिलिंग. हो. तुला काय वाटतंय? जेन्युइन एनर्जी हिलिंग होते आपल्याकडे? हो, होते. तुला काय फील झालं?
इकडे इकडे वेगळ्यासारखं काहीतरी झालं. ते Vibrations. पहिल्या दिवशी नाही झालेलं, आता झालेलं. हा हा. पहिल्या दिवशी तर तुला व्हायब्रेशन काहीच फील झालेलं नाही आता झालं किचन मला इकडे. मगाशी. फर्स्ट टाइम इथून गेली ना, पैशाचा जो प्रॉब्लेम होता ते माझ्या बिझनेस मध्ये माझी ग्रोथ झालेली आहे बऱ्याचपैकी. बिझनेस मध्ये ग्रोथ हा. झाला, पैसा आला. हा, आणि कॉलही आला. कॉल आला. हा, Unblock रिलेशनशिप पण- सॉल्व्ह झाला, हा, अनब्लॉक पण झालं सगळं. अनब्लॉक पण झालं. बोल नीट. हा, अनब्लॉक. रिलेशनशिप मध्ये अनब्लॉक झालं, हा. रिलेशनशिप आपलं सॉल्व्ह झालं. हा. गुड. आणि बिझनेस चांगला वाढला माझा. ज्या मुली थांबत नव्हत्या त्या आता थांबायला लागल्यात, म्हणजे हा. स्टे नव्हते करत ना जॉब साठी, तर त्या आता म्हणजे वाढ पण झाली. जिथे 4 आणि होत्या तुझा तिथे 8 डिवोर्स झाल्या. होणार होता ना, डिवोर्स झाला का? नाही, हा. इम्पॅक्ट. हा, आणि दुसरं म्हणजे बिझनेस मध्ये जास्त वाढ झाली. अच्छा. आणि रिलेशनशिप मध्ये किती लागला? सगळं अनब्लॉक झालं. हा. अनब्लॉक झालं, बोलायला लागले. हा. गुड. मैं तो भी आज ऐसे हाथ नॉर्मल अभी ऐसे हाथ रखा था, सिर्फ आईज क्लोज किया था तो भी वाइब्रेशंस फील हो रही थी. अभी तो agree है, and now you see off for yourself. अभी तो घर पे रोज लेते हैं तो उसमें भी डिफरेंस आता है. हाँ. अब मुझे ऐसा नॉर्मल भी ऐसा हाथ ऐसा सीधा कर दिया तो तुरंत वाइब्रेशंस Vibrations feel हो. हम लोग मतलब मैं बिल्डिंग में योगा के लिए जाती हूँ, तो उधर भी मेडिटेशन या ऐसा कुछ हाँ. करवाएं तो मेरे पैर पे टिगलिंग चालू हो जाता है, या Energy. हाथ पे भी फील होने लगता है. अब मुझे कोई कुछ यहाँ ऐसा हिलेगा डुलेगा तो भी यहाँ पे फील हो जाता है कि Okay, energies, vibrations. feel होती है. बाकी तो अभी व्हाइट लाइट और वो दिखता है. अभी कुछ ऐसा दूसरा डे 1 को तुझे महसूस हुआ था? हाँ, डे 1 को वाइब्रेशंस फील हुए थे. हाँ, बट दिखा कुछ नहीं था. हाँ, दिखा कुछ When नहीं you था. went in the जब तू ट्रांस में गई तो तूने क्या क्या कलेक्ट किया? सब विशेस, मतलब मेरी जो मैंने अफर्मेशंस किए थे वो मैं ट्राई करती हूँ कि वो कलेक्ट करूँ. वो दूसरा सिंबल्स दिखते हैं. कौन सा सिंबल दिखा? चौकुरे और वो सब दिखता है. चलो ये उससे- पेंटाकल दिखता है. उसके बाद से है कि शांति, जोनार, वो सब दिखता है. अभी हम रोज रेगुलर करते तो दिखता है वो सब चीज. Okay, you visualize it. हाँ. Good. तुम्हाला पहिल्यांदा काय फील झालं? आता मी वरती त्या लोटस बरोबर वर गेलो होतो. येताना पैशाची बॅग घेतली आणि खाली उतरलो. त्याच्यामध्ये हेल्थ होतं, वेल्थ होतं, प्रॉस्पेरिटी होती. मला पैसे फक्त घेतले, मी असे बॅगेत टाकले आणि आलो खाली. व्हायला लागते ना, देन युअर ओपन. हे महत्वाचं आहे. कुणाचं मी पण कलेक्ट केलं, पण पेपर्स कलेक्ट केलेले. कसले? डिवोर्स पेपर्स आणि हॅपीनेस. आणि खाली आलो आणि तुम्ही सांगत होते ना व्हिज्युअलाइज करा तुम्ही खाली आले. मी स्माइल. अरे divorce papers नाही. काहीच प्रॉब्लेम नाही आतापर्यंत. म्हणजे मेंटली पण काही फ्रस्ट्रेशन नाही झालं. तुला आणि एन्झायटी. financially पण काहीच नाही झालं. म्हणजे आता तर म्हणजे 2 महिन्यापासून गेलो पण नाहीये. मॅनेज करून सांगितलं काय यायची. तू इथे भेट. हा, पूर्ण नाव तेरा तो ब्राईट आहे तुझं बघ. किती आम्ही सोनाली. छान आहे तुझं बघू. तुझं बघितलं होतं काय स्वप्नील? पहिल्या दिवशी बघितलं होतं? बरं नाव 2 वर्षापूर्वी बघितलेलं होतं. ठीक आहे. तुझं तर ब्राईट चेहऱ्यावरच ग्लो दिसतंय तुझा. हर्षवर्धन महाजन. हा, मग आपण एनर्जी मध्ये बसलोय ना. तुमचं बघू. पहिला मायनस दाखवलं ना, पहिला क्रॉस नका ठेवू. हा, तुमचं नाव घ्या. अजय कौसारे. काय होते? आता उघडलं ना, अजून काय आता गाण्याला मारायचं राहिलं त्याचं. हा, बरोबर बोला. अजय कौसारे. किसका रे? हाँ, आजा उठ. मुझे लगा देखा सबको वाइब्रेशंस फील हुए.